सुबह का वक्त है। सेंट्रल एजेंसी ईडी की टीम एक घर पर छापा मार रही है। माहौल एकदम तनावपूर्ण है और अचानक वहां पहुंचती है खुद राज्य की मुख्यमंत्री। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 8 जनवरी 2026 की सुबह कोलकाता की सड़कों पर जो हुआ वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। आज हम बात करेंगे उस हार्ड डिस्क की जिसके लिए ममता बनर्जी ने सीधे अमित शाह को ललकार दिया। आखिर क्या है उस डिस्क में? कहानी शुरू होती है सुबह सुबह। लोकेशन कोलकाता का सॉल्ट लेक और पॉश इलाका लाउडन स्ट्रीट। टारगेट था आईपैक। ये वही कंपनी है जो प्रशांत किशोर ने बनाई थी और जो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लिए चुनाव मैनेज करती है। ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंचती है। आमतौर पर जब ईडी आती है तो नेता दूर रहते हैं, लेकिन यहां कहानी उल्टी थी। दोपहर करीब 12:30 बजे ममता बनर्जी अपनी सिक्योरिटी के साथ सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। जरा सोचिए, सूबे की मुखिया वहां पहुंच जाती है जहां ईडी की रेड चल रही है, और फिर उन्होंने जो कहा उसने पूरे देश का ध्यान खींचा। उन्होंने कैमरे के सामने एक फाइल और हार्ड डिस्क लहराते हुए कहा, ये लोग जांच नहीं कर रहे, ये हमारा डेटा चोरी करने आए हैं। लेकिन ये रेड थी किस लिए, पहले ये जान लेते हैं। शुरुआत में सबको लगा कि ये मामला पुराने कोयला घोटाले या टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ा है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ईडी का कहना है कि ये रेड एक फेक गवर्नमेंट जॉब रैकेट, फर्जी सरकारी नौकरी गिरोह के खिलाफ थी, और ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। ये गैंग कैसे काम करता था? ये लोग बेरोजगार युवाओं को रेलवे और दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी का झांसा देते थे। भरोसा जीतने के लिए ये बाकायदा 2-3 महीने तक उन लड़कों को असली सैलरी भी देते थे। मतलब शिकार को फंसाने के लिए पहले खुद पैसा खर्च करते थे। ये रेड सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि बिहार, केरल, गुजरात और यूपी समेत 6 राज्यों में एक साथ हुई है। ईडी को शक है कि इस घोटाले का पैसा कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर उधर किया गया है। अब सवाल यह है कि अगर रेड जॉब स्कैम पर थी तो ममता बनर्जी इतनी गुस्से में क्यों थी? यहां एंट्री होती है डेटा वॉर की। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारियों का असली मकसद आईपैक के कंप्यूटर से टीएमसी का चुनावी डेटा चुराना था। उन्होंने कहा, ये लोग हमारी कैंडिडेट लिस्ट, हमारी स्ट्रैटेजी और पार्टी का डिजिटल डेटा लेने आए हैं। ममता बनर्जी ने अपने खास अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा और ईडी की रेड पर प्रतिक्रिया देते हुए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका तर्क सिंपल है, 2026 में बंगाल में चुनाव है। आईपैक के पास हर वोटर का डेटा है। कौन दीदी को वोट देगा, कौन नाराज है, अगर ये डेटा लीक होकर बीजेपी के पास चला गया तो गेम पलट सकता है। इस डर के पीछे एक और बड़ी वजह है जिसे कहते हैं SIR। आसान भाषा में समझाऊं तो चुनाव आयोग अभी वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है। ममता का आरोप है कि बीजेपी एक खास ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इंस्ट्रक्शंस देकर टीएमसी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही है। दीदी का कहना है कि आज जो हार्ड डिस्क ईडी ले जाना चाहती थी उसका इस्तेमाल इसी वोटर लिस्ट के खेल में किया जा सकता था। वहीं विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने इसे ड्रामा बताया। उनका कहना है कि अगर कोई गलत नहीं है तो सीएम को जांच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। तो इस पूरी कहानी का लबोलुआब यह है कि 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ रैलियों में नहीं बल्कि सर्वर रूम और हार्ड डिस्क के अंदर भी लड़ा जा रहा है। एक तरफ ईडी का दावा है कि ये एक बड़े नौकरी घोटाले की जांच है, दूसरी तरफ ममता इसे डाटा डकैती बता रही है। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, आज की राजनीति में डेटा सोने से भी ज्यादा महंगा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई एक हार्ड डिस्क सरकार बना या गिरा सकती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।